डॉक्टर अलखनारायण सिंह कहानियाँ। कहानी का नाम व्यापार। व्यापार। लौरा बीच चौराहे पर बैठे दीनहीन मोची को देखकर कोई समझ नहीं सकता कि कभी वह करोड़पति रहा होगा। एक दिन मैं इसके जूता सिलने की कला की प्रशंसा कर रहा था कि दादा, आप तो बहुत अनुभवी कलाकार हैं। इस फटे जूते को अपने हुनर से घंटे भर में नया कलेवर दे दिया। देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह वही सालों पुराना फटा जूता है। मोची ने उत्तर दिया, समय का फेर है, हमारे चमार जाति के लोगों की देन है कि आज जूता के फैक्ट्री का मालिक से पुनः मोची बन बैठा। जातिगत श्रेष्ठता के दिखावे में हमारी जाति चमड़ों के व्यापार से अलग हो गई। परिणाम स्वरूप संपूर्ण चमड़े का धंधा मुसलमानों के हाथों में चला गया। जब हमारी जाति के लोग चमड़ा छुड़ाते थे तब हम लोग व्यापार कर लेते थे। जूता का भाव आज आसमान छू रहा है। लाखों करोड़ों का धंधा, अरबों का धंधा देखते देखते दूसरे के हाथों में चला गया। चमड़ा का जूता हजारों में बिकने लगे। यह देख सुनकर हुक उठती है। किसी ने अपना पुश्तैनी व्यापार नहीं छोड़ा। यादव दूध का व्यापार कर रहे हैं, बढ़ई सब तमाम अपने अपने मिट्टी का व्यवसाय कुहार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग छोड़कर पछता रहे हैं। हजारों वर्षों का अनुभव मिट्टी में मिल गया, कला समाप्त हो गई। अपनी जाति के लोगों की इच्छाओं का दमन तो कोई कर नहीं सकता। जैसी सबकी इच्छा वही मेरे लिए ईश्वर की इच्छा। अब तो केवल रविदास और मैं यानी मोची दो चमार पृथ्वी पर चमार शब्द को जिंदा रखे हैं। मैं तो अपने सहकर्मियों के साथ इस शब्द को जिंदा रखने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहूंगा। आगे भगवान की मर्जी। रविदास जी तो अमर हो गए हैं, जब तक उनका नाम तभी तक चमार क्षत्रिय वर्ग में। हम लोग तो पहले केवल मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालते रहे। उसकी घृणास्पद कार्य संस्कृति बनाकर हमारा नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन आप देखिए, मरे मानवों के नाम पर हजारों वर्ष पहले से खाने वाले बड़े ब्राह्मण यानी महाब्राह्मण देश भर में करोड़ों की संख्या में बनते चले गए और देखते देखते ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ महापात्र हो गए और हिंदू धर्म स्थलों के मालिक बन बैठे। सबसे घृणास्पद कार्य तो उनका है। समाज में सबसे घृणास्पद वे बने रहे, फिर भी जाति भाइयों की वर्जनाओं से बंध गए। यह षड्यंत्र सफल हो गया। लीजिए आपके जूते पर पालिश हो गया। अब आप समाज के सभ्य एवं संपन्न नागरिक बन गए। मैं कला का पुरस्कार यथाशक्ति देकर भारी मन से वापस चला आया। धन्यवाद।